वेलकम टू माय सेकंड एपिसोड ऑफ स्टॉक मार्केट सीरीज। तो जैसे कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि डॉलर एज करेंसी जब गोल्ड एंड सिल्वर को रिप्लेस करके पूरे वर्ल्ड में आया तब क्या प्रोज एंड कॉन्स थे और आज उसका क्या इफेक्ट आने वाला है। और जिस वर्ड की मैंने बात करी थी हाइपर इन्फ्लेशन, इसका क्या मतलब है, इसकी आज हम डेप्थ में चलेंगे। तो इसके पहले क्या होता था कि अगर तो आपके पास में कोई पेपर कॉन्ट्रैक्ट है तो आप लूप में इस चेन में जाकर के किसी भी टाइम पे एज कस्टोडियन आप स्टेट लेवल बैंक या फिर सेंट्रल बैंक के पास में जा करके वो फियर करेंसी की अगेंस्ट में आप गोल्ड विड्रॉल कर सकते थे। लेकिन उसके बाद में गवर्नमेंट्स ने ये पब्लिक के लिए बंद कर दिया। दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट, द डीके ऑफ सॉलिड मॉनिटरिंग सिस्टम। और ये सिर्फ किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं लेकिन पूरे वर्ल्ड के लिए। आफ्टर वर्ल्ड वॉर II, बिकॉज ऑफ दैट कैपेबिलिटी ऑफ इन डिफेंस और वॉर की वजह से जब अमेरिका क्लियर कट एज वर्ल्ड लीडर जब निकल करके आया तब डॉलर को रिप्लेस किया गया एज रिजर्व करेंसी। मतलब डॉलर को पीछे से गोल्ड को प्रिजर्व करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि गोल्ड के अगेंस्ट में, गोल्ड के रिप्लेसमेंट में एज डॉलर अब रिजर्व करेंसी रह करके पूरे वर्ल्ड में आ गया। अदर करेंसी को मेजर किया जाएगा इन एक्सचेंज ऑफ डॉलर्स। 1913 में फेड रिजर्व बैंक को इनकॉर्पोरेट किया गया ताकि जो गोल्ड में ट्रेड्स हो रहे थे वो अभी सारे कन्वर्ट हो गए डॉलर में। जब एज वर्ल्ड यूनियन, वर्ल्ड लीडर अमेरिका निकल करके आया और इसके पीछे से अभी अमेरिका को कोई भी गोल्ड प्रिजर्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो अब सारी कंट्रीज के जो भी करेंसी है वो मेजर होने वाले डॉलर से। ऐसे ही गोल्ड को एक्सचेंज किया गया एज रिजर्व मनी, एज रिजर्व करेंसी डॉलर से, ताकि जो वर्ल्ड लीडर की जो पावर है वो हमेशा के लिए अमेरिका के पास रहे। डॉलर सबसे ऊपर और उसके नीचे सारे कंट्रीज की करेंसी। अब जब किसी के पास में भी डॉलर सबसे ज्यादा होते थे तो वो क्या करते थे, फेड रिजर्व बैंक के पास में जाते थे और बोलते थे कि हमारे पास में इतने डॉलर है, हमें इतने डॉलर का जितना भी गोल्ड आपके पास में होल्ड है वो हमें विड्रॉल करके दे दो। इसकी वजह से जब पता चला कि अमेरिका को ये सारी कंट्रीज अगर तो ऐसे ही हमारे पास से डॉलर के एक्सचेंज में अगर तो गोल्ड विड्रॉल करना शुरू कर दिया, जितना कि हमारे पास में गोल्ड है नहीं, तो इसकी वजह से क्या होगा कि एज रिजर्व मनी जो डॉलर का जो पूरा मैनिपुलेशन है वो पूरी तरीके से मिट जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात थी कि ये किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए नहीं बल्कि जो वर्ल्ड की जो सेंट्रल बैंक्स है उनके लिए ही सिर्फ ये इस परमिशन थी कि वो डॉलर के एक्सचेंज में गोल्ड विड्रॉल कर सकती थी। लेकिन दैट वाज द टाइम 1971 प्रेसिडेंट निक्सन ही केम ऑन द नेशनल टेलीविजन एंड सेड कि अब आपको डॉलर के एक्सचेंज में गोल्ड विड्रॉल नहीं मिलेगा। ये तो ऐसी बात हो गई कि आपने किसी अपने पैसे को बैंक में डिपॉजिट किए, इन्वेस्ट किए और अब बैंक के जो मालिक है वो आपको आकर के बोल रहे हैं कि अब आप पैसा नहीं निकाल सकते, चाहे तो आप पासबुक इशू करा लो। पैसा मतलब क्या, गोल्ड, और जो पासबुक है इसका मतलब क्या, करेंसी। मतलब आपको पैसे के बदले में पैसा नहीं मिलेगा लेकिन करेंसी मिलेगी।